Hello dear students, welcome back to my channel with the next topic of class 6 chapter 3 playing with numbers exercise 3.2. Question number 1, what is the sum of any two odd numbers and any two even numbers? तो यहाँ पे हमने बताना है कि किसी भी अगर दो हम ऑड नंबर्स लेते हैं तो उनका सम क्या होगा और कोई भी अगर हम दो इवन नंबर्स लेते हैं तो उनका सम क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल। मैं यहाँ पे कोई भी दो ऑड नंबर लूंगी। मेरे पास अगर दो ऑड नंबर हैं 3 एंड 5, अगर मैं इनको ऐड करके देखूं तो क्या आ रहा है 8, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं और नंबर ले रही हूँ 5 एंड 7, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 12, ठीक है। ये दोनों नंबर हमारे पास क्या आ रहे हैं इवन, ठीक है। अगर हम किसी भी दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा इवन नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे इवन नंबर, ठीक है। कोई भी दो ऑड नंबर को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आएगा इवन नंबर। नेक्स्ट बी पार्ट है इवन नंबर्स। यहाँ पे हम दो इवन नंबर्स को ऐड करके देखते हैं तो देखेंगे कि उसका सम क्या आ रहा है ऑड या इवन। यहाँ पे मैं टू ऑड नंबर्स इवन नंबर्स ले रही हूँ 6 और 4, ठीक है। ये दोनों इवन नंबर्स हैं, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 10। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कोई भी दो इवन नंबर्स, ये ले लिया मैंने 12 और एक ले लिया 14, ये दोनों इवन नंबर्स हैं, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 26। आपको इस एग्जांपल से क्या क्लियर हो रहा है कि अगर हम किसी दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास उनका जो सम है वो भी क्या आएगा इवन नंबर। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे इवन नंबर। क्लियर? Now come to question number 2, that is state whether the following statements are true or false. तो यहाँ पे हमने जस्ट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स बतानी है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करें तो उनका जो सम आएगा वो कितना, वो एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको एक एग्जाम्पल की ओर से देखते सॉल्व करके। यहाँ पे हमने क्या लेने हैं 3 ऑड नंबर। 3 ऑड नंबर्स आर 3, 5 एंड 7। यही नहीं लेके देखने, आप कोई भी ले सकते हो। 8 आ गया इन दोनों का सम। 8 में 7 को ऐड किया तो कितना आ गया 15। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑड नंबर्स का सम भी तो ऑड नंबर ही आया है ना, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स। आप और एग्जांपल लेके देख सकते हो इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। सेकेंड इज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यहाँ पे हमने 2 ऑड नंबर्स लेने हैं और 1 इवन, तो देखना है कि उनका सम है जो इवन आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हम 2 ऑड नंबर्स ले रहे हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे 2 ऑड नंबर्स 5 एंड 7 ले रही हूँ। इवन नंबर इसमें ले रही हूँ 2। 5 एंड 7 आ गया 12, 12 प्लस 2 कितना आ गया 14, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो इवन नंबर आया है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी है ट्रू। सी पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट करके मीन्स मल्टीप्लाई करके देखें तो जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा एक ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 ऑड नंबर्स, ले लो आप 3, कोई भी ले सकते हो 3, 5 एंड 7, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 ऑड नंबर्स है वो भी हमारे पास क्या आ गया ऑड नंबर्स, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारी ट्रू। दैट इज नेक्स्ट इज इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर हम किसी भी एक इवन नंबर को 2 के साथ डिवाइड करें द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड, कि हमारे पास जो क्वोशंट आएगा वो ऑलवेज एक ऑड नंबर होगा। तो ये भी हम एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं।
यहाँ पे मैं एक इवन नंबर ले रही हूँ 2 4 8, इसको 2 के साथ डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या आया है, एक इवन नंबर 124, दैट इज इवन नंबर। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। ये स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं ना, तो ये 2 ही है, वो ही इवन है, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे फॉल्स प्रूव हो रही है। ठीक है, लेट्स कम टू द पार्ट नंबर F, दैट इज प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है। बच्चे ये स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, बिकॉज जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका फैक्टर होता है 1 होता है एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। उसके बाद द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर्स अगर लेते हैं तो उनका जो सम है ऑलवेज इवन आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 प्राइम नंबर्स की बात करें, 2 और 3 ले लें, 2 + 3। ठीक है, फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स ही है ना, अगर इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 5, दैट इज ऑड नंबर। और यहाँ पे क्या लिखा है, इवन, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट वन इज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है वो एक इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि जो बाकी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। जो सारे इवन नंबर्स होते हैं ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं। बच्चे इवन नंबर्स देखिए 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2, देन उसके बाद 4, देन 6, बाकी सारे कंपोजिट हैं, लेकिन जो ये 2 है ना, ये क्या है, एक प्राइम नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अगर हम 2 नंबर्स, इवन नंबर्स का प्रोडक्ट लें तो वो ऑलवेज इवन आएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल लेके प्रूव करके देखते हैं। हम यहाँ पे 2 इवन नंबर्स, सपोज करो 2 and 4 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अगर 8 and 6 ले लें तो कितना आ जाएगा, 8 6 ज़ा 48। ठीक है, देन ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू। क्लियर बच्चे। अगर आपको ये टॉपिक समझ लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे, लाइक बटन दबाएं, और जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और